23 करवाना है? अच्छा, अपडेट 22 भी करवाना और 23 भी करवाना है। ठीक, इससे पहले एक बार 21 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया आपको। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है, इस क्वेश्चन को देखो बस, आप लोग किताबों में मत देखें, यहाँ पर देखो। एक ग्रुप है, कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members can be selected? Can be selected if the team has, फर्स्ट वाला है नो गर्ल्स। मैंने आपको किताब में देखने के लिए मना किया है अमन, कुछ रीजंस होते हैं जो मैं कहता हूँ बातों। प्लीज लगा दोगे, बंद कर दो तूफान, बंद कर दो। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। ठीक है, तो 5 मेंबर्स की आपको एक टीम बनानी है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज में से। कैन बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स, उसमें कोई भी लड़की ना हो। तो मतलब हमारी जो 5 की 5 टीम बॉयज ही बन जाएंगे। तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर जाएगा कैसे? 7 बॉयज में से ही आपने 5 गर्ल्स 5 बॉयज सिलेक्ट कर लिए और वही 5 बॉयज मेंबर बना रहे हैं, मेंबर ऑफ ग्रुप का। ये पहला वाले का आंसर है, सॉल्व आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की होने चाहिए। कम से कम का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब 2 लड़के 2 लड़कियां या फिर 3 लड़के 2 लड़कियां, 5 का ग्रुप बनाना है। टोटल कितना ग्रुप बनाना है? 5 का। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा जी, तो इसका मतलब कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है? देखो हम लोग केसेस बना रहे हैं अब यहाँ पर भाई। इसका मतलब क्या है कि या तो जो आपके पास 4 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 में से एक लड़की और 7 में से 4 लड़के। सही बात है ना भाई? टोटल ग्रुप कितने का बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये अलाउड होगा ना एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल में, हाँ या ना? या तो ये केस होगा और या तो 2 लड़कियां होंगी और 3 लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे, और या तो सही है, और या तो सही है, और भी कोई केस बन सकता है इसके अलावा? समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया भाई? उसने बोला था एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 1 बॉय और 1 गर्ल का होना तो निश्चित है, मतलब ये तो होना ही होना। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए टोटल। मतलब बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर जो ग्रुप तैयार होगा वो 5 से कभी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल सिलेक्ट कर ली और बीच में मल्टीप्लाई लगाया। मतलब इसके साथ साथ ये काम हो रहा है, इसके साथ साथ ही हो रहा है। और 7 बॉयज में से 4 लड़की सिलेक्ट कर ली। टोटल मेंबर कितने बन गए? 5। ग्रुप मेरा तैयार हो गया।
समझ में आया क्या किया? ओके, नेक्स्ट देखिए, या फिर 4 में से 2 लड़कियां और 7 में से 3 लड़के, या तो ये हो सकता है भाई ग्रुप तो 5 का बनाना है, ये भी एटलीस्ट वाली कंडीशन को हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। और या तो 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां और 7 लड़कों में से 2 लड़के, और या तो 4 लड़कियों में से 4 लड़कियां और 7 लड़कों में से 1 लड़का। ये सारे ही केसेस मेरे एटलीस्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल है अमन से, अमन कितने केसेस बने? 4 केसेस, ध्यान रखना ये दोनों मिलाकर एक केस है और इन दोनों को मिलाकर दूसरा, इन दोनों मिला के तीसरा और इन दोनों को मिला के इसका टोटल 4 केसेस है। हाँ जी बोलो। ये रहा ना वो केस बनाया था 7C1 और 4C4 बनाया नहीं, ठीक है। कैलकुलेट करके दो मुझे इसका आंसर कितना, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास कितना बैठेगा? 4C1, अच्छा इस पहले वाले का कितना है? 140, 210 84 और फिर 7। हाँ जी क्या पूछ रहे हो? वो 1 होगा बाबू, 4C4 1 होता है। नहीं आता नहीं आता तो तुरंत अपने दिमाग में देखो, अपने दिमाग में कर लिया करो। 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, 4 - 4 नीचे आएगा, 0 फैक्टोरियल जाएगा और साइड में 4 फैक्टोरियल और भी तो आएगा, R फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, आंसर 1 ही बैठेगा। तुरंत कैलकुलेट कर। क्या जी? 4P4 4 फैक्टोरियल, 4P4 आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है। क्या हो गया जी? कैसे वाई और लाफिंग? ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एटलीस्ट 3 गर्ल, इसका मतलब क्या है? कम से कम 3 भी होंगी, 4 भी हो सकती हैं। अच्छा अगर 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने? 2। 4 लड़कियां हैं, 1 5 हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 ही लड़कियां हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो आपने इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4C3 एंड 7C2 प्लस 4C4 और 7C, सही है ना? यही 2 केसेस आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे किया? ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन से आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है उसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, और 12th क्लास में 13 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से 1 चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। तो जिसको प्रोबेबिलिटी आती है, इसमें भी है प्रोबेबिलिटी, लेकिन 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी वाकई में अच्छी प्रोबेबिलिटी है, आपको मजा आएगा वो प्रोबेबिलिटी करने में। मतलब इतना हल्की नहीं है प्रोबेबिलिटी जिससे 10th की थी, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, टफ है थोड़ी सी, मतलब टफ क्या, उसमें दिमाग लगाना है। जिसके पास है वो लगा लेगा, जिसके पास नहीं है वो डोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, 6 आपके स्टार्टिंग में, 7 आपके सेकंड पार्ट में, 2 पार्ट है मैथ्स के। थोड़े ही तो है लेकिन पूरा साल ऐसा लगता है मतलब कुछ नहीं आता फिर। चलो आओ क्वेश्चन नंबर देखो 22 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स अगेन। आपने मुझे जो वर्ड बताना है, आपने नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं, इसमें कितने बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग अगेन वर्ड को यूज कर कर। भाई ये पहला पार्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning which can be made using all the letter of the words again. If these words are written as in a dictionary, अगर मैं इन्हीं words को एक डिक्शनरी के तौर पे लिख दूं, डिक्शनरी में जैसे लिखते हैं, अगर वैसे लिख दूं, तो मुझे तुम ये बताओ 50वां वर्ड कौन सा होगा? तो डिक्शनरी की दोनों विद और विदाउट मीनिंग दोनों।
Find the number of words, not word. Find the number of words with or without meaning which can be made from the word again. Again word से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं with और without meaning. सही है? तो भाई सिंपल सी बात है कि आपने again को अरेंज करवाना है. again को क्या करवाना है? अरेंज. तो again वर्ड को अरेंज कराना आप जानते हो कैसे कराते हो? वेरी गुड. नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 फैक्टोरियल. ना 5 फैक्टोरियल क्या कर रहे हो आप? तो फिर 4 फैक्टोरियल क्यों बोल रहे हो? आपका दिमाग देख रहा था बहुत ज्यादा देख रहे हैं. कितना है आपके पास? 5 फैक्टोरियल अपॉन में आप बोर्ड में लगे हो बोल 2 फैक्टोरियल दोबारा रिपीट. सही है. तो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपके पास? 120 और 2 फैक्टोरियल 2 काट दिया आपके पास कितना हो गया? 60 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं. तो ये तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है. दूसरा क्वेश्चन देखिए. इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन द डिक्शनरी. अगर मैं इनको डिक्शनरी की तरह से लिखना शुरू कर दूं. एक मिनट. ओके. तो अब इन्हीं वर्ड्स को अगर मैं डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करवाऊं तो पूछा है 50वें रैंक पर कौन सा वर्ड आएगा. अरेंज करा के देखें एक बार अगेन को डिक्शनरी की तरह. ये आपके पास वर्ड हो गया. डिक्शनरी के हिसाब से अगर अरेंजमेंट होगा तो आपने क्या करना है? सबसे पहले बताओ भाई कैसे करवाओगे डिक्शनरी की तरह? सबसे पहले मैं कहता हूँ इस वाले लेटर को फिक्स करो. ए. सबसे स्टार्टिंग में ए ही आता है. आपने ए को फिक्स कर दिया. नहीं. और फिर बाकी के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे निकाल के देख लो. तो आपको ये तो पता चल जाएगा ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स नहीं है. ए से शुरू होने वाला. हाँ ए से शुरू होने वाले. फिर हम हमारी सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे. जरूरी तो नहीं एक ही चलो एक दिन खत्म हो जाता है आपके टाइम में. क्या क्या एक दिन टोटल निकालेंगे ना. अभी अभी वही निकाल रहा हूँ. मैं भी वही निकाल रहा हूँ. तो और चलो निकालते कितने बन सकते हैं? कितने बन जाएंगे भाई कोई बताना. वर्ड स्टार्ट विद एस. 1C1 into विद ए. हाँ भाई कितने हो जाएंगे 1C1 भाई? 4 वैकेंसी बची हुई है ना. 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास? 24 वर्ड. कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 24. सही है. ठीक है. 24 वर्ड्स तो ये बन गए. नेक्स्ट ए के बाद ये वाला ए भी इसी में कवर अप हो जाएगा. ठीक है. इसके लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद कौन सा? टैगोर वाले बोलते हैं. टैगोर वाले तेरे को ए के बाद आई दिखाई दे. वर्ड स्टार्ट में सही बोल रहे हो. कोई बात नहीं. ठीक है. आई डोंट हैव एनी इशू. ठीक है भाई. तो वर्ड स्टार्ट विद जी. हाँ भाई बताना कितने वर्ड्स बन जाएंगे अगर आप जी को यहाँ फिक्स करते हो इस बार. 4 बनाओ ना पीछे. हाँ 4 बनाओ ना पीछे. हाँ सर 4. हाँ भाई कितना आ जाएगा ये भी आपके पास? 24 आ जाएगा. 2 से डिवाइड भी होगा. हाँ. और 2 से डिवाइड नहीं करोगे? अब तो ए का रिपीटेशन हो रहा है ना इसमें. 12. तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपके पास? 12. तो वर्ड स्टार्ट विद जी में कितने? 12 है. ठीक है. अच्छा जी. नेक्स्ट जी के बाद और कौन सा हो गया भाई? आई. वर्ड स्टार्ट विद आई. सेम वही वाली बात हो जाएगी इसमें भी. आई से और बाकी आपके पास वापस से मतलब कितने? 12 ही आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा एक बार जोड़ना है कितने कितने हो गए? 24 प्लस 12 प्लस 12 कितने हो गए? 48 हो गए. 48 हो चुके. ठीक है. और हमें कौन से वाले का बताना है? 50 का. अच्छा जी. और कौन सा रहेगा भाई? एन और रहेगा. बस देखो अगर कोई भी वर्ड
एन से शुरू हो रहा है। देखो आप अरेंज करना आप खुद। मान लो आपने एन को यहाँ डाल दिया, तो सबसे पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा? ए, डबल ए आएगा ना, फिर जी। अल्फाबेटिकली लगाओ यार, क्या बकवास कर रहे हो तुम? नागी, ये नागिन नहीं आएगा, एन इज एक्सट्रीम लेफ्ट। हाँ जी, तो नागी आएगा, लेकिन ये कौन सा वर्ड है? 49। थैंक यू। हमें कौन सा बताना है? 50। 50 बताओ, 50 क्या होगा भाई? स्टार्टिंग पे तो एन रहेगा, ये बात तो कंफर्म है, इस बात को तो कोई चेंज नहीं करेगा। तो एन यहाँ पर रहेगा आपके पास, ए भी यहीं रहेगा, आई आगे आ जाएगा, अब जी पीछे चला जाएगा। भाई जी की सीरीज चल रही है, जी के बाद फिर नेक्स्ट वाला अल्फाबेट कौन सा आता है? आई आता है ना, तो पीछे के 2 से बदलोगे ना? नहीं है, नहीं है। तो आपका जो वर्ड है 50वां, दैट इज नाइट। जो भी आप बोल रहे हैं ना, आई जी, वट एवर यू वांट टू से, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए। ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करना है। देखिए 23rd क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 3 और 3 6, 3 और 3 6 can be formed, can be formed by using digits, by using digits 1 2 0 2 4 2। ठीक है भाई, आपने घर से ध्यान रखिएगा, मिसलेनियस ट्राई करके लानी है पूरे 11 क्वेश्चन। हाँ जी, पूरे 11 क्वेश्चन ट्राई करके ला रहे हैं, तो अपनी रफ में ट्राई करके लाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, तो यू कैन राइट इट डाउन एंड फेयर ऑल्सो डायरेक्टली। आप नहीं लोगे, आपके यही तो बना रहे हैं प्लान, ठीक है। और कल में आपके डाउट्स होंगे तो ले लेंगे, और अदरवाइज आज कर लेंगे विद न्यू चैप्टर, ठीक है, मंडे को प्लीज, ठीक है। आप अपने नॉर्मल डेज में तो पढ़ते नहीं हैं, आप संडे से पढ़ेंगे, संडे खराब कर देते हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए प्लीज। तो इससे बड़ा वर्ड बनाना है, ये पूछा है हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम यूजिंग डिजिट्स ऑल दीज। डिजिट्स का यूज करते हैं, रिपीटेशन का तो कोई मैटर ही नहीं छोड़ा उसने। हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, डिजिट रिपीट नहीं होगा, इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, जितना है उन्हीं का इस्तेमाल करके बनाना है नंबर। तो मुझे एक बात बताओ भाई, इससे बड़े वाले नंबर बनाने के लिए सबसे स्टार्ट मतलब कितनी पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने टोटल? एक 2 3 4 5 6 7, सही 7 में, ठीक है। अच्छा जी, और हमें इससे बड़ा बनाना है। अच्छा, अगर इससे बड़ा बनाना है तो एक बात तो तय है, देखो मैं सबसे पहले स्टार्ट विद 1 वाले निकाल रहा हूँ, जितने भी नंबर है स्टार्ट विद 1, जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट है सारे निकाल लूंगा, फिर 2 रखकर सारे निकाल दूंगा, फिर 3 रखकर सारे निकाल लूंगा, फिर 4 रख के सारे निकाल लूंगा, और सारे को लास्ट में क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। ये सारे नंबर हैं जो ग्रेटर देन हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? टेक्निक क्या चल रही है? अच्छा
पहले 1 वाले निकाल लेते हैं। अगर मेरा 1 यहाँ पर है तो मुझे एक बात बताओ, कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 4 फैक्टोरियल 1 2 3 यार तुम कहाँ दिमाग लगाओ, जब तुम ही जानोगे यह बात है। ये सारे के सारे को नंबर हुए, हाँ तो वो बोल देते और आप भटक जाते हो ना। अरे तो वाली बात है भैया, मैंने नहीं देखी, मेरे को दिखाई गई है। ऐसे मत बोलो। स्टार्ट्स विद 1, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं 1 से स्टार्ट हुए हैं। अच्छा जी, अगर मैं इस 1 की जगह यहाँ 0 लगा दूं तो उससे बड़ा नंबर नहीं बनेगा, 7 डिजिट वाला नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। तो 0 वाले तो लेने ही नहीं है पहली बार। देखो ये बहुत ही इजी सवाल पूछा तुमसे, ठीक है? तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा आसान है। मैं इसमें अगर नंबर्स दे देता ना 1 2 5 3 5 से बड़ा बताना है कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, तो फिर वहां मैटर करती बहुत सारी चीजें, ठीक है? हाँ जी, तो वो चीजें भी करेंगे हालांकि अगर मौका पड़ेगा तो। ओके, तो स्टार्ट विद 2 वाले। अगर मान लो मैं इस 1 की जगह क्या चला दूं तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 2 फैक्टोरियल, राइट, 2 यहाँ फिक्स हो गया। बाकी आपके पास अरेंजमेंट वही आपके पास 6 फैक्टोरियल का डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अच्छा 2 फैक्टोरियल किसका कर रहे हैं? और एक और 2 फैक्टोरियल 2 सही बात, ठीक है? तो 4 फैक्टोरियल और इनटू में, सॉरी 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू में, ये स्टार्ट विद 2 का। ऐसे ही स्टार्ट विद 4 का भी करेंगे आप। और 0 तो है ही नहीं, 0 तो काउंट करना ही नहीं है, तो स्टार्ट विद 4 के लिए क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। भव्य समझ में आ रहा है? पक्का ना? 1 बस एक यही 3 फैक्टोरियल आएगा। क्यों? क्योंकि एक 4 तो आपने यूज कर लिया, अब तो एक सिंगल बचा है, तो उसको क्या लेगा? तो ये और ये इनको ऐड कर दीजिए। ये वो टोटल नंबर्स होंगे जो कि ग्रेटर देन हाँ जी। तो इसमें जो पहला वाला होगा दैट स्टार्ट विद दैट इज 60, यहाँ पर ये 180 और ये बटेंगे आपके पास 120। इनको क्या कर दीजिएगा लास्ट में ऐड करेंगे एंड दे आर द टोटल नंबर्स। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी, एक तरीका और भी है, उस तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने हर एक इंडिविजुअली हर एक नंबर के निकाले। मैं क्या करता, मैं इससे छोटे वाले नंबर निकलवा देता और टोटल नंबरों में से जितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं उनमें से जीरोज वालों को क्या करवा देता, माइनस करवा देता। बस स्टार्ट विद 0 वाले ही तो होंगे से छोटे, और कोई नंबर छोटे से थोड़ी छोटा है। तो हम टोटल नंबर्स में से भी 0 वालों को अगर माइनस करवा दें तो भी आपको ग्रेटर देन दिस नंबर मिल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। टोटल अरेंजमेंट कैसे निकालते हैं इसका? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7। वेरी गुड। 7 फैक्टोरियल प्लस 7 है ना टोटल, अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये टोटल अरेंजमेंट है। अब इसमें से 0 से स्टार्ट होने वाले हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2 फैक्टोरियल। इन दोनों को भी अगर आप माइनस कर देंगे तो भी आपके पास ग्रेटर देन ये जो भी आपके पास कितना नंबर है 1000 प्लस 1 करोड़ से ऊपर वाले नंबर आपके, ठीक है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 10 लाख से 1 करोड़ में 1,700,000। अरे हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो आपको 10 लाख से ऊपर वाले नंबर मिल जाएंगे अगर आप डायरेक्टली माइनस, ठीक है? ओके, बाकी क्वेश्चंस आप लोग और ट्राई करिएगा घर पे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छा चलो अब भाई एक क्वेश्चन चलो ट्राई कर ही लेते। लो, मिसलेनियस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। एक एग्जामिनेशन एक वर्ड है, लिखिए, देखते हैं आपने कितना सीखा है।
एग्जामिनेशन एक वर्ड है, डिफरेंट परम्यूटेशंस निकालने से एग्जामिनेशन वर्ड के एज इन अ डिक्शनरी में अरेंज करके हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्ट विद ई, बिफोर, हाँ जी, ई से पहले पहले वाले सारे वर्ड बताने हैं आपको मुझे। तो ई से पहले पहले शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ड होंगे? ए वाले होंगे और आई वाले होंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई। ए से शुरू होने वाले जो वर्ड होंगे वही होंगे बस। आई कहाँ आता है? ए के बाद तो ई आएगा ना डिक्शनरी के हिसाब से, आई क्यों आएगा? अरे तो कर लो, स्टार्ट विद, चलो चेंज कर रहे हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट विद एन कर रहे हैं। अब आपको ए वाले भी काउंट करने हैं, आपको ई वाले भी काउंट करने हैं और आई वाले भी काउंट करेंगे आप, ठीक है। बस बाकी एन वाले तो बताने नहीं है, तो उन सबको प्लस कर देंगे एंड यू विल गेट द डिक्शनरी लेटर, डिक्शनरी वर्ड, जो भी रैंक है। देखो क्वेश्चन में ना ऐसे भी पूछ लेते हैं, सुनो यार प्लीज, देखो मैं आपको बताता हूँ, एनडीए का क्वेश्चन बता रहा हूँ, सुन लो। एग्जामिनेशन वर्ड है, क्वेश्चन आपको बोल देगा कि भाई मतलब इसी से ही, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब उसने बहुत छोटा वर्ड दिया हुआ इस तरीके से, RAVI जैसे मान लो ऐसे वर्ड है, आपको बोलेगा ये वाले का रैंक बताओ डिक्शनरी के हिसाब से, कौन से रैंक पर आएगा। आपने ये बता, समझ में आ रहा क्या? तो आपने क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। भाई आई से स्टार्ट होने वाले पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं उसके पहले वो सारे ढूंढ लो, उसमें ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास? बस यही आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास फिर आई वाले उसमें आ जाओगे आप, ठीक है। फिर आई को फिक्स कर देना, फिर यहाँ पे अब आई जब स्टार्ट होगा पहले, तो सबसे पहला वर्ड जो होगा वो कौन सा होगा? ए, बताओ यार कौन सा होगा? आर, और फिर कौन सा होगा? बी। ये पहला वर्ड होगा आई का, आई से स्टार्ट होने वाला। उसके बाद वाला वर्ड कौन सा होगा? आई, ए, वी और आर। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? ये नहीं आया तुम्हारे तो समझ में आएगा, मैं आ रहा है ना, बता रहा हूँ मैं तेरे को। मतलब उसके रैंक तक पहुंच जाओ पहले वहां तक, और फिर जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट बनते हैं बदल बदल के निकाल लो उसका रैंक, उसमें क्या है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपके पास? ये बी और आर तो हो गया सेट। अब ये ए बदलेगा, इसका मतलब अब ए के जो यहाँ पर है, ए की जगह क्या चलेगा? फिर आर चलेगा, और ए आपका अब यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। ये भी नहीं है ये वर्ड, हमें बी वाला चाहिए, ठीक है। फिर आई, फिर यहाँ पे आर, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पर ए, ये आएगा। अब आर भी सेट हो गया, अब आर के बाद फिर बी वाला आएगा, बी और फिर ए और फिर आर, ये है वो वर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन से रैंक पर चल रहा है वो चीज पता लगा लीजिए, और आई से पहले आई कितने वर्ड्स हैं, ए से स्टार्ट होने वाले वो वर्डों को पता लगा लीजिए, टोटल वर्ड्स को जोड़ दीजिए, यू विल गेट द रैंक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके का? भाई ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आप निकाल ही लोगे, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 हैं, सही है। और बाकी के 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां रैंक है इस वर्ड का, नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्स में डालेगा वो और आपको आंसर करना, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।